बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ों में, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में बरकतें नसीब फरमाए और सबको परेशानियों से बचा कर रखे। जिस भी परेशानी में आप मुब्तला हो अल्लाह ताला उसे हल करे और आने वाली परेशानियों को आने से पहले ख़त्म कर दे। दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपको खुशामदीद करते हैं और आज की अपडेट में हम बात करने वाले इंटेलिजेंस ऑपरेटर की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में कि पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एक टेस्ट के बाद कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे और साथ में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए तो फिर आपको क्या क्या मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जानना ताकि आप लोगों में एक मोटिवेशन पैदा हो। कभी आप याद कर रहे हो, आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो या कोई आप फिजिकल के लिए रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते आप थकने लगते हैं, आप रुकने लगते हैं, तो फिर आपको एक मोटिवेशन जब मिलती है तो आप शायद मोटिवेशन ही वो चीज़ है, आपका जो मकसद होता है, आपका जो एम होता है, वही एक चीज़ है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों को फ़ायदा देने वाली होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और तैयारी के लिए मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इमेजेस की शक्ल में मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, यानी कि एक किस्म के पीडीएफ हो जाता है। तो पीडीएफ के साथ आप लोगों को जब मटेरियल मिलते हैं आपके पास सेफ होते हैं, आप उसको कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकती हैं। तकरीबन हर जॉब का मटेरियल शेयर किया जाता है, फिर स्पेसिफिक जो जॉब्स आई हुई होती हैं उनको भी मेंशन करके बताया जाता है कि इस जॉब के लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करें। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, इंशाल्लाह व्हाट्सएप ज्वाइन करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा और आप दुआएं देंगे। मेरे ख्याल में आप लोग जो भागते रहते हैं कहाँ से तैयारी करें कैसे करें, वो आप लोगों को सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। अब उसके लिए फिर आपके लिए जो एक सेशन स्टार्ट किया जाता है वो तो अलग एक प्रोसेस हो जाता है। उसके लिए आपको हम टाइम देते हैं, तो टाइम की फिर जो है आपसे पेमेंट लेती हैं, वरना मटेरियल की पेमेंट कुछ नहीं होती। मटेरियल हम कोशिश करते हैं हर ज़रूरतमंद तक पहुंचे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो प्रोसेस होना है, फिजिकल, उसके बाद रिटर्न, फिर इंटरव्यू, इन्होंने कितने कितने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते जाना है, कितने कितने कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट करते जाना है। तो पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के फिजिकल टेस्ट की कि फिजिकल टेस्ट जब होगा तो कितने कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट करनी है। तो याद रखिएगा कि फिजिकल टेस्ट के अंदर इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इन्होंने जो कैंडिडेट अपने बलबूते पर अपनी मेहनत पर फिजिकल टेस्ट पास कर जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आगे वाले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो जो है वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन्होंने गिन के बंदे निकालने हैं कि भाई इतने कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए हमें फिजिकल में पास करवानी है। नहीं, तो मिसाल के तौर पर अगर 1.5 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं अब तक इन जॉब्स के लिए, तो 1.5 लाख भी अगर फिजिकल टेस्ट पास कर जाते हैं तो इन्होंने पास करवा देना है। ये नहीं कहेंगे कि हम जानबूझ के किसी का टेस्ट फेल करवाएं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। हाँ, अगर हम बात करें कि पास कितने मार्क्स वाला होगा फिजिकल टेस्ट में, तो फिजिकल टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं ना, खास तौर पर वो वहां पर काउंट किए जाते हैं जिनके बाकी स्टेप्स करवाए जाते हैं। इसमें पुशअप्स करवाए जाते हैं, सिटअप्स करवाए जाते हैं, चिनअप्स करवाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी दौड़ है, तो ये सिर्फ फिजिकली चेक करना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो पुलिस को ज्वाइन करने के काबिल भी है कि नहीं है। तो आप लोगों की दौड़ की बुनियाद पर उन्होंने आपकी कोई मार्किंग नहीं करनी। ये अलग बात है कि शायद उन्होंने अपना एक सेटअप, एक कोई तरीकाकार, एक निज़ाम बनाया हो जिसके तहत जो कैंडिडेट तरतीब से आता जाएगा उसके वो निशान कोई लगाते जाए कि इसने इतनी देर में फिजिकल क्लियर किया, दौड़ पूरी की, इसने इतनी देर में, तो वो अलग एक केस बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पर कोई बकायदा आपके मार्क्स का सिस्टम नहीं होता कि एएसएफ में होता है या फिर पंजाब रेंजर्स के अंदर हुआ करते हैं। तो लिहाजा मार्क्स की टेंशन आप लोगों ने नहीं छोड़नी। तो पहला फेज मैंने बता दिया, इन्होंने कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं करने। अब आप लोग आ जाते हैं रिटर्न पर। अब रिटर्न टेस्ट जब स्टार्ट होगा आप लोगों का, तो फिर मेन प्रॉब्लम होती है कि अब इन्होंने बंदे चुनकर पास करने होंगे रिटर्न टेस्ट के ऊपर। कहते हैं ना मेरिट बनता है बाद में, वो मेरिट का भी तरीकाकार मैं आपको समझाता हूँ कि मेरिट कैसे बनेगा। फिलहाल रिटर्न टेस्ट जब आपका होगा, रिटर्न टेस्ट में इनकी 3:1 की रेशो होगी। 3:1 की रेशो का मतलब यह है कि इन्होंने एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंटरव्यू पर जो भी एक बंदा जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू वाले दिन उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि उसने सिर्फ 2 बंदों को पीछे करना है। आपने ये नहीं ध्यान में रखना कि आपने जो है ना पूरे जितने भी आए हुए हैं सबको, नहीं, आपने आपकी एक सीट के लिए 3 कंपिटिटर्स होंगे, आपने उनमें से किसी 2 को पीछे करना होगा। तो अब ये जो कंपटीशन का सिलसिला होगा ये कैसे होगा, टेस्ट देने जाएंगे तो फिर उन्होंने अब यहाँ पर पास फेल का सिलसिला नहीं करना, अब ये मेरिट बना देंगे बस। मेरिट का क्या मतलब होगा, 225 को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3 से, तो जितने कैंडिडेट्स बनते हैं ज्यादा मार्क्स वाले उतने कैंडिडेट्स इन्होंने सिलेक्ट कर लेने हैं। ये हिसाब किताब होता है इंटरव्यू के सिलेक्शन का। तो फिजिकल में आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न के अंदर क्या सिलसिला होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग इंटरव्यू में चले गए। अब इंटरव्यू में इन्होंने क्या करना है, आप लोगों की एक इनके पास पूरा पेज वगैरह कोई सेटअप पड़ा होगा जहां पे इन्होंने आपकी मार्किंग करनी है। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अलग वीडियो में कोशिश करेंगे। आप जानते हैं जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, खास तौर पर
ये जो छोटी पोस्ट होते हैं ना, इंटरमीडिएट की बुनियाद पर या मैट्रिक की बुनियाद पर, ग्रेजुएशन की बुनियाद पर पोस्ट होती हैं, इनकी डिटेल मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। और इसके सिर्फ रीज़न यही होता है कि अभी बच्चे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि हम लोगों को क्या जाना है, किधर जाना है, क्या करना है। तो आप लोगों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं भी इन्हीं खामियों की वजह से इस एज में किसी काबिल नहीं हो पाया था। मैं कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने पूरी एमएससी एमफिल के दौरान, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिस गलती की वजह से मैं उस एज में जॉब नहीं हासिल कर सका, आप लोगों को जरूर मिल जानी चाहिए। तो इसलिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगली अपडेट शेयर की जाएगी, तो इंशाल्लाह वो अपडेट आपके साथ शेयर भी की जाती है, अगर मेरे जहन से ना निकल जाए तो। अब इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चनिंग क्या होगी, ये मैंने आपको बताया कि अलग से वीडियो में समझाई जाएगी। इंटरव्यू अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो, मिसाल के तौर पर सीट जो है वो 225 है, उस पर इन्होंने इनको लगा कि 225 कैंडिडेट में से तकरीबन 350 या 400 कैंडिडेट जो हैं वो बड़े टॉप के और लेवल के हैं, जिनको यहाँ पर सीट मिलनी चाहिए ये वाली। अब वो 400 कैंडिडेट को ही निकाल लेंगे अगर इनको लगे कि 400 बेस्ट हैं। फिर क्या करेंगे, अब इन्होंने एक नया मेरिट बनाना है। पहले रिटन टेस्ट में मैंने आपको समझाया था, अब एक नया मेरिट बनने जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप लोगों के जितने भी तालीमी रिकॉर्ड होगा, एजुकेशनल रिकॉर्ड होगा, उसका जो मार्किंग क्राइटेरिया वो इकट्ठा करेंगे। फिर आपका अगर फिजिकल का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो ठीक, वरना मुझे नहीं लगता ये फिजिकल के ऊपर कोई रिकॉर्ड बनाएंगे। चलें, सपोज हम फिजिकल स्किप कर देते हैं। आपको जो रिटन टेस्ट के मार्क्स होंगे जो आप देंगे यहीं पर, वो इन्होंने अलग से कैलकुलेट करने हैं। इसके साथ जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, इन सब को मिलाकर इन्होंने फिर एक नया मेरिट बनाना है। तो इतना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता होता है और फिर जाकर आपकी बात बनती है। और अब इन 400 में से जो 225 टॉप पर आएंगे उनको इन्होंने सिलेक्ट कर लेना है, बाकी जो ऊपर वाले थे वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। ये आप लोगों का होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। और इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए इस तरह आपको इन्हीं मराइल से गुजरना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं, सिर्फ पास करना काफी है आपके लिए। रिटर्न में सिर्फ पासिंग मार्क्स यानी कि 40-50 नंबर लेना काफी नहीं होगा। उनके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपको देखनी है तो वो स्क्रीन पर नजर आ जाएगी इस वीडियो के एंड पर। तो रिटर्न के ऊपर आप लोगों को इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसमें से 80+ मार्क्स जो है वो ले सकें। अब अल्लाह के फजलो करम से कोई लकी 225 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा हुकूमत की तरफ से। तो याद रखें भाई, हुकूमत की तरफ से आप लोगों को सैलरी मिलनी है बस, इसके अलावा कोई स्पेशल आप लोगों को फैसिलिटीज मराहत नहीं दी जाएंगी। अलाउंस होती हैं, जो बोनसेस होते हैं वो आप लोगों को दिए जाएंगे। अगर हम बात करें आपकी जो रिहाइश है, भाई आप किसी और सिटी में रहती हैं, रिहाइश और जॉब आपकी किसी और सिटी में हो गई है, फिर क्या हुकूमत इसका अलाउंस देगी? नहीं, हुकूमत ने कोई अलाउंस नहीं देना। आप लोग अपनी बेस पर सारा काम करेंगे। इंटेलिजेंस ऑपरेटर को यूनिफॉर्म तो आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान शायद प्रोवाइड की जाए, अदरवाइज मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप लोगों की जॉब नेचर ऐसी है, यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं होती और शायद यूनिफॉर्म भी आप लोगों को ना मिले। तो ड्यूटी के दौरान आप लोगों को सिर्फ मंथली सैलरी मिलेगी हुकूमत की तरफ से, बाकी जो मराहत होती है अभी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ताम आप लोग जो है वो कोई इनका स्पेशल अलग से सिस्टम हुआ डिपार्टमेंटल, वो उसके बारे में मैं नहीं जानता, वो हो सकता है आप लोगों को मिल जाए ना। जब जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाएगी, आप ऑफिसर रैंक पर जाते जाएंगे तो आप लोगों को मजीद फैसिलिटीज भी मिल सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो में जितना भी मैंने आप लोगों के साथ डाटा और मालूमात शेयर की है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद गवर्नमेंट जॉब की अपडेट उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बार बार मिलती रहे। इजाजत दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हम नासिर, अल्लाह हाफिज।